बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है 1.2 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तो बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो जो है बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्ट ले लें तो क्वेश्चन में A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट जो हैं ये अगर ज़ीरो हों तो इसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी मैट्रिक्स है ऑल एलिमेंट्स इज ज़ीरो। ठीक है, अगर किसी एलिमेंट के सारे, किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ए वाला मैट्रिक्स है, तो अब ये मैट्रिक्स जो है ये है नल मैट्रिक्स। तो इसका आंसर जो है इसी के हम नीचे लिख लेते हैं, यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसके अलावा भी और देख लें तो ये नल मैट्रिक्स है ये। अगर इसको भी देखा जाए तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, जस्ट एक एलिमेंट है और वो भी ज़ीरो है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है ये भी नल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे भी हम लिख देंगे नल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी है, बी इज इक्वल टू 2 3 4। अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में अगर हम रो देखें, रो वाइज, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जस्ट एक रो है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर वन रो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि बताएं इनमें से कोई रो मैट्रिक्स है, तो अगर हम देखें तो ये जो बी वाला मैट्रिक्स है इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये है रो मैट्रिक्स। इसके अलावा कोई रो मैट्रिक्स इनमें नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास। सी वाले मैट्रिक्स में 4 0 6। अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जस्ट एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर सी वाले के अंदर जस्ट एक कॉलम है। अगर रो देखें, रो ज़्यादा है, 1 2 3 रो है, लेकिन कॉलम एक है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा ये जो है ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसके नीचे हम F को देखें तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सेम बिल्कुल वही है, इसमें जस्ट एक कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट एक रह गया सिर्फ इसमें डी वाला पार्ट। अब ये जो डी वाला पार्ट है इसको अगर देखा जाए तो इसकी बिल्कुल ही अलग शेप है। इसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो नहीं है कि हम इसको नल मैट्रिक्स कहें, बल्कि इसमें 1 0 0 1। तो याद रखें कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ये शेप हो, यानी उसके एलिमेंट जो है वो 1 0 0 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहाँ पे आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाला 1 0 0 1, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट मैट्रिक्स। इस तरह ये जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पिछले क्वेश्चन में हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स भी पढ़ा है उसमें। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो हों उसको भी नल मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो
एक ही कतार हो, एक रो हो, तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 इस तरह एलिमेंट्स अरेंज हों तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। उसी यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई वो है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो, और अगर रोज़ और कॉलम की तादाद सेम ना हो तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की बात करें -8 2 7 12 0 4, अगर इसमें हम रोज़ और कॉलम को देखें तो इसके अंदर 2 रोज़, जबकि कॉलम देखें तो 1 2 3 कॉलम्स है, 2 रोज़ 3 कॉलम्स। रोज़ और कॉलम सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद सेकंड वन, अगर इसको देखें तो जस्ट इसमें एक ही कॉलम है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे आ जाए, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें देखें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। 2 रोज 2 कॉलम्स का मतलब कि कॉलम और रोज जो है ये दोनों सेम हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम सेम हो तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा इस तरह जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका जाना पहचाना मैट्रिक्स जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, मतलब 1 0 0 1 मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स को हमने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का नाम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है। लिहाजा इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर बात करें नेक्स्ट इस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर भी देखा जाए तो अगर हम रोज को पहले देखें तो 1 2 3 रोज है, जबकि कॉलम जो है वो 2 है। तो 3 रोज 2 कॉलम, यानी 2 कॉलम और रोज जो है ये सेम नहीं है। अगर ये सेम ना हो तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर है। इसको देखें तो इसको अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स के अंदर जस्ट 1 रो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स है। ये वाला देखें तो इसमें ये नल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, लेकिन इसमें अगर एक नंबर देखें तो ये नॉन जीरो है। लिहाजा ये नल मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि जस्ट इसमें एक कॉलम होने की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसको देख ले, इसमें अगर देखें तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे है कि इसको अगर देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर 3 रोज 3 कॉलम, रोज और कॉलम सेम होने की वजह से इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एक पार्ट है वो है, यानी 9th वाला पार्ट वो है 0 0 0 0 0 0। तो आपको ये बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स जो है वो 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा ये जो है इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये आपका मुकम्मल हो गया। इसमें जस्ट हमने यही आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, इसमें लिखा है कि आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी यूनिट मैट्रिक्स आया, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया नेम, और अब यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो हमें पता है ये वाला 1 0 0 1 जो शेप है ये यूनिट मैट्रिक्स की शेप है, लिहाजा इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हमने यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। देन डायगोनल एंड स्केलर। अब देखें इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ स्केलर मैट्रिक्स की, तो एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इसको डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, इसको भी डायगोनल कहते हैं, इसको भी डायगोनल कहते हैं।
लेकिन पहले वाला जो डायगोनल है इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अगर एलिमेंट सेम हो ना तो इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा ये जो है इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आप देखिए इसमें कोई और स्केलर मैट्रिक्स है, ये नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट सेम नहीं है। ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये बिल्कुल ये है, इसलिए कि 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। देन 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ये भी 2 आएगा। लिहाजा ये भी 2, ये भी 2, डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम है, लिहाजा ये भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। रह गया आपके पास ये भी। अब ये जो है ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है। अब बचा हमारे पास डायगोनल। अब डायगोनल मैट्रिक्स में वो होता है जिसमें ये डायगोनल के एलिमेंट 0 हो ना तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लिहाजा ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स और ये भी जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है वो जी स्टूडेंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें लिखा है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग, कि ये जो हमें मैट्रिक्स दिए हैं इनके हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि हमने जिसका भी नेगेटिव फाइंड करना है उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जैसे ये ए है तो इस ए के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये रिलेटेड में बी है, अगर बी का हमने नेगेटिव निकालना है तो इसके साथ बी के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अगर हमने सी का फाइंड करना है तो सी के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये डी है, डी का फाइंड करना है इसके साथ भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, पहले तो ये बात अपने जरूरत है। ई भी है, इसमें भी हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मैट्रिक्स में करते हुए नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। अब नेगेटिव मैट्रिक्स में करते क्या हैं, करते ये हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स में जो अंदर के एलिमेंट्स हैं अगर इनके साथ माइनस का साइन है तो उसको प्लस का साइन कर देते हैं। अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इनको नेगेटिव कर देते हैं। तो जैसे ए वाले को अगर हम देखें तो इसमें 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन है। ये प्लस का जो साइन है ये नेगेटिव का साइन कर देंगे, ये नेगेटिव इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये माइनस, ये 0 और ये प्लस का। अब देखें इसके साइन चेंज करने से ये नेगेटिव मैट्रिक्स में हासिल हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें अगर देखा जाए तो ये -1 के साथ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। बाकी जो है 3 पॉजिटिव है, 3 भी नेगेटिव हो जाएगा, 2 भी नेगेटिव हो जाएगा, 1 भी नेगेटिव। तो अंदर के सारे साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा ये नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। इसी तरह ये देखें, इनके सारे एलिमेंट्स के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। ये सब के साथ माइनस का साइन लगाने से ये नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो गया। इसी तरह ये हैं, ये 3 और 4 ये दोनों नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास डी का जो मैट्रिक्स है ये नेगेटिव बन गया। इसी तरह ये मैट्रिक्स है ई वाला, तो ई को भी हम नेगेटिव का साइन लगा के तो इसके भी अंदर के एलिमेंट चेंज कर देंगे, -1 -2 5 और -3। तो इस तरह अंदर के सारे साइन चेंज करने से ये हमें नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने ट्रांसपोज जो है ये फाइंड करना है। ये हमारे पास A B C D E F तक जो ना मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने इनका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपोज जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है, द इंटरचेंज ऑफ रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज। अगर हम रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर दें, यानी तब्दील कर दें, ठीक है, रोज़ हैं उनको कॉलम में लिख दें या कॉलम्स हैं उनको रोज़ में लिख दें, तो इस तरह जो हमें मैट्रिक्स हासिल होता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रांसपोज जो होता है इसको होता ये है कि अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो ए के ऊपर टी, छोटा सा टी लिख लेते हैं। छोटा सा जो टी लिखा जाता है ये ट्रांसपोज कहलाता है, यानी हम इसके साथ ए टी लगा देंगे। अगर बी है तो बी के साथ भी ऊपर टी लगा देंगे, ठीक है। अगर सी है तो सी के साथ भी टी लगा देंगे। ये ट्रांसपोज को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया जाता है। तो अब करना क्या है, करना ये है कि अगर इसको हम देखें तो ये कॉलम में लिखा है,
हमने पढ़ा कि ट्रांसपोज ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को रोज हैं तो कॉलम बना दें, कॉलम है तो रो। अब ये कॉलम है 0 1 -2, हम इसको रो में लिख देंगे, यानी ऐसे लिख देंगे 0 1 -2। इस तरह लिखने से ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हुआ ये ट्रांसपोज है, इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये रो में लिखा हुआ है तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे 5 1 -6। इस तरह लिखने से ये हमें ट्रांसपोज हासिल हो गया। इसी तरह ये मैट्रिक्स अगर देखें, इसमें 3 रोज हैं, हम तीनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 3 रोज को कॉलम में लिख देंगे, मतलब 1 2 ऐसे लिखा हुआ है, हम 1 2 को ऐसे लिख देंगे। ये 2 -1 ऐसे लिखा हुआ है रो में, इसको कॉलम में लिख देंगे 2 -1। इसी तरह 3 0 रो है, 3 0 कॉलम में लिख देंगे। अब ये जो मैट्रिक्स हासिल हुआ इसको हम ट्रांसपोज ऑफ सी कहेंगे, ये ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह डी का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो डी टी लिखेंगे, और इसको भी ये रो है 2 3, इसको कॉलम में लिख लिया। 0 5 भी रो है, इसको भी कॉलम में लिख लिया। इसी तरह ई है, ई के ऊपर में टी का साइन लगाएंगे, ट्रांसपोज इसका बन जाएगा। ट्रांसपोज हम ले रहे हैं 2 3 है, इसको कॉलम में लिख लिया, ये भी रो में है, और इसको भी कॉलम में लिख लिया। इसी तरह एफ जो है, एफ के ऊपर भी टी लिख लेंगे, तो ये भी एफ का ट्रांसपोज होगा, ये भी रो में लिखा हुआ है 1 2, हम इसको कॉलम में लिख लेंगे। 3 4 जो है ये भी कॉलम में लिख लेंगे। तो इस तरह ये हमने इस क्वेश्चन के ऑल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का है ये। तो इसमें जी, तो अब ये क्वेश्चन इस अंदाज में है कि लिखे वेरीफाई दैट ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। एक सेकंड पार्ट भी गिवन है जिसमें बी की वैल्यू दी गई और बी ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इसमें अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो देखें क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, यानी ए हमारे पास जो है ये 1 2 0 1 है। तो हमने समझे कि लेफ्ट हैंड साइड ली, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम इस ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज लेना भी हमने सीखा कि ट्रांसपोज जो है वो रो को कॉलम में, यानी 1 2 और 0 1 ऐसे रो कॉलम में लिख देंगे, ये ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ये है ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा जिसमें हमने जस्ट ट्रांसपोज ले लिया, लेकिन अब ब्रैकेट फुल देखें तो इस ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, यानी ये जो है, ये जो हमने ट्रांसपोज निकाला है इसका हम एक बार फिर ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। इसका एक बार फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं, वही रो है इसको कॉलम में लिख लेते हैं। ये 2 1 जो है ये भी रो में है, इसको भी कॉलम में लिख लिया। तो इससे ये मैट्रिक्स हासिल हुआ। आपने अब चेक करना है कि इक्वल लिखा है इक्वल ए, कि ये जो मैट्रिक्स है क्या ये इक्वल टू ए मैट्रिक्स आया है, यानी जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन का स्टार्ट है, क्या ये आंसर ये दोनों सेम है जी। 1 2 0 1 ये दोनों सेम है, यानी कि ये वाकई साबित हुआ कि ये जो ए का ट्रांसपोज दिया तो वो ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट ये बी वाला है, इसमें आपके पास बी की वैल्यू है 1 1 2 0। तो इसमें आप क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज ले लें, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में लिख लिया 2 1 0, और फिर क्या करें इसका सेकंड टाइम ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है जी। सेकंड ट्रांसपोज लेने से ये आपके पास अगेन 1 2 1 0 ये हासिल हो गया। अगर इसको देखेंगे तो क्या ये इक्वल टू बी, इन्होंने कहा था कि इक्वल बी आना चाहिए, तो ये जो आंसर है क्या इसी के इक्वल है। तो हमने चेक किया तो 1 1 2 0 1 1 2 0 ये वाकई इक्वल टू बी निकला है। तो बाकी ये भी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल निकला है, मतलब कि ये दोनों जो हैं आपस में सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम हो गए। इस तरह स्टूडेंट से ये आज आपकी एक्सरसाइज जो है ये मुकम्मल हो गई, ठीक है जी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।